तो ये वाला स्कोर बोर्ड देख के किस किस को गुस्सा आ रहा है। 387 रन खाए इंडिया ने 3 विकेट पे। बटलर ने जो धोया है, मतलब उसकी बैटिंग देख के मजा आ गया। मतलब इंडिया टीम वो टीम है जो किसी भी बैट्समैन को फॉर्म में ला सकती है। और बात करूं बॉलिंग की या बैटिंग की, पहले किसी की बात कर लेते हैं। तो मुझे तो लगता है कि ये जो मैच था वो इंडिया को जीतना चाहिए था। जब कोहली खेल रहा था, ईशान किशन खेल रहा था, फिर अय्यर आया, दोनों जल्दी आउट हो गए। और कोई नीचे फिनिशर भी नहीं है जो तगड़ा हिटर हो। अक्षर पटेल से मतलब अब मुझे समझ नहीं आता, उसका गेम थोड़ा, पिछला वनडे जिता भी दिया उसने वैसे। लेकिन यहाँ पे अगर तेज रन चाहिए, 30 में 80, 30 में 85, 30 में 65, तो भाई तुम्हें हिटिंग हिटर चाहिए वहां पे, हार्दिक पांड्या जैसा या धोनी जैसा, मतलब जो खत्म कर दे मैच को। लेकिन हुआ क्या, 200 325 तक बन गए, उसके बाद हिटिंग करनी थी। वो अय्यर स्लो बॉल पे आउट हो गया। मतलब सैम करन जैसा बॉलर, मतलब सैम करन ने क्या बॉलिंग कराई है। स्लोअर ही तो डाल रहा था भाई। अब स्पिन हो रही थी या जो भी हो रही थी, और जो भी पिच रीडिंग में गलती हुई है, मुझे लगता है स्पिन थोड़ा था उसमें, पिच में स्पिन को थोड़ा मदद था। तो कुलदीप को खिलाना चाहिए था। अब मैच तो हार गए, सीरीज भी हार गए। और इतना बड़ा मैदान था, मतलब हमारी बचपन की मेमोरीज है नेट वेस्ट की अभी तक, वो अभी तक मतलब बेकार कर दिया सब कुछ। ईशान किशन मतलब क्या शॉट मार के आउट हुआ है। अय्यर को इतनी क्या जल्दी थी, मतलब दो बॉलें खेल ली थी, तीसरी पे उड़ा के ही मार दिया। तो मैच तो हम वहीं पे हारे, जो सैम करन अच्छा स्पेल डाल गया। अब मैं बात करता हूँ बॉलिंग की। तो बॉलिंग में तो भाई साहब मतलब यहाँ पे देखो, अर्शदीप 72, कोई विकेट नहीं। मतलब बिना बुमराह के तुम कुछ नहीं हो। मतलब बुमराह अगर है तो अलग बॉलिंग लाइनअप है, बुमराह अलग नहीं है तो अलग बॉलिंग लाइनअप है। प्रसिद्ध कृष्णा 2 विकेट ले गया, लेकिन अभी थोड़ा इम्प्रूव कर रहा है। मेरे हिसाब से और चांसेस मिलेंगे तो कर ही जाएगा इम्प्रूव। प्रिंस यादव, मतलब नया टैलेंट लेके जाने की मुझे समझ नहीं आ रही। तुम 27 की टीम तैयार कर रहे हो, तो तुम भुवनेश्वर को क्यों नहीं देख सकते उस टीम में। भुवनेश्वर इतना बढ़िया बॉलिंग करा रहा है, बंदा अपने आप को फिट रख रहा है। शमी को एक्सप्लोर क्यों नहीं कर सकते, सिराज को क्यों नहीं रख सकते। मतलब तुम्हें ये बंदा चाहिए गुरनूर बना। अब तुम कितने युवा प्लेयर खिलाओगे भाई, इसमें सब युवा ही हैं ये। कि क्या, मेरे हिसाब से अर्शदीप भी युवा ही है। कितने वनडे खेले होंगे इसने, अभी 100 के नीचे ही होंगे। तो 100 के नीचे, 50 के नीचे युवा ही होते हैं। और तुम प्रिंस यादव को, ना उसको कुछ वनडे का एक्सपीरियंस है, ना उसने रणजी शायद खेला है, मुझे नहीं पता खेला है तो। आईपीएल में बढ़िया कर दिया जी, सब जगह खिला दो, T20 भी खिला दो, वैभव सूर्यवंशी को भी खिला दो, इसको भी खिला दो। मेरे को तो समझ नहीं आया गुरनू बरार की जगह कैसे बनती है। और बॉलिंग तो पिटी, इतनी पिटी है कि बस क्या बताऊं। इतने 387 रन होने ही नहीं चाहिए थे। 387 रन है इसलिए क्योंकि तुम विकेट ही नहीं ले पा रहे हो, पिच नहीं पढ़ पा रहे हो। कुलदीप यादव की तुम ले ही नहीं रहे हो कोई भी अच्छा स्पिनर। अक्षर पटेल के भरोसे ही चल रहे हो। वहां पे बैथल भी करा रहा है बॉलिंग, आदिल रशीद भी करा रहा है बॉलिंग, और एक मतलब रूट भी करा सकता है उनके लिए तो बॉलिंग। तो रूट ने भी अच्छी इनिंग खेली। बेन डकेट तो भाई खेलता ही है वो। लंबी इनिंग नहीं खेल पा रहा था बहुत टाइम से, लेकिन इस बार लंबी इनिंग खेल गया। बैथल बढ़िया प्लेयर मिल गया इनको ओपनिंग में। रूट, और ये जो डिफरेंस है वो ये है सारा, 13 बॉलों पे 41 जो इसने मारे हैं, वो पूरा डिफरेंस चेंज कर गया पूरा गेम। और 10 ओवर में 72, 10 ओवर में 69, 10 ओवर में 79, 97, 61, मतलब ये मज़ा नहीं आया बॉलिंग में। और इंडिया के अगर मैं बैटिंग की बात करूं, तो बैटिंग में भैया रोहित शर्मा ने दिखा दिया कि मैं अभी फॉर्म में हूँ, 27 भी खेल सकता हूँ। तुम अटकलें मत लगाओ। गिल जब से कैप्टन बना है मेरे को तो सही लग रहा है। आईपीएल में भी रन मारे थे, T20 में अभी मत खिलाओ, क्योंकि वो फिर वो फंस जाता है। T20 भी खेले, टेस्ट भी खेले, 50 ओवर भी खेले। तो उसको दो ही फॉर्मेट में अभी रख लो मेरे लिए, मेरे हिसाब से। या फिर अगर वनडे कैप्टन बनाया तो वनडे पे फोकस करने दो। विराट कोहली तो भाई तुम्हें मैच जिताता ही रहेगा। जहां भी ऊपर के 2 विकेट जल्दी गिरेंगे, 1 विकेट जल्दी गिरेगा, ये बंदा हमेशा परफॉर्म करके ही दिखाया है इसने। अब इसके नीचे मुझे थोड़े डाउट हो रहे हैं, KL राहुल का नंबर, इसका नंबर, ईशान किशन का नंबर कहाँ खेलेंगे। मिडिल ऑर्डर में कुछ और एक्सप्लोर कर सकते हैं क्या, नीचे कोई तगड़ा हिटर रख सकते हैं क्या, वो सब बातें तो देखनी पड़ेंगी। क्योंकि मुझे क्या लगता है, कल कल यहाँ पे मैच यहाँ तक हमारे हाथ में था।
यहाँ तक यहाँ तक हमारे हाथ में था मैच, 304 पे 3 थे। और ये अभी 7 ओवर थे, यहाँ पे 7 ओवर में 80 रन बनते हैं। लेकिन यहाँ पे फिर चौथा विकेट गिर गया, ईयर गिर गया, कोहली भी आउट हो गया फिर प्रेशर में। फिर आते ही उसने 2 चौके तो मारे थे, शायद 2 चौके मारे थे केएल राहुल ने। और फिर उसके बाद बोल्ड मार दिया बहुत ही तगड़ा। बाद में तो मैच खत्म ही हो गया, केएल राहुल तक उम्मीद थी। अब इतने बैटिंग खिला रहे हो तुम, 2 3 4 5 6 नंबर 7, इसके बाद लेकिन कोई बैटिंग ही नहीं है। मतलब अर्शदीप ने मार दिए 5 में, लेकिन वो घुमाया वैसे उल्टा सीधा। अगर यहाँ पे भी मुझे लगता है कि 30 रन चाहिए होते तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि गुरनूर बरान और ये बना लेते, क्योंकि इनकी टेल बहुत ही लंबी है और नीचे बल्ला किसी को चलाना तक नहीं आता। अब इसलिए तो ऑलराउंडर 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 करते रहते हैं हम। अब बैटिंग फॉर्म में अय्यर भी नहीं है, केएल राहुल भी लंबे टाइम के बैक मतलब कम बैक कर रहा है, तो थोड़ा तो मुश्किल है। लेकिन टीम ऑलमोस्ट ठीक है, एक स्पिनर तो इंट्रोड्यूस कराना चाहिए, तो थोड़ी बैटिंग कर ले अब। वो मिलता है नहीं कोई, विपराज निगम को खिलवा लें क्या, मतलब मेरा ऐसी सजेशन है। जो स्पिनर है थोड़ी बैटिंग कर ले मतलब। अब मतलब अक्षर पटेल अब बॉलिंग तो सही कराता है, पिछला मैच जिताया था। लेकिन स्पिनर मतलब मुझे डाउट है, कभी भी पिट भी सकता है ये। और बैटिंग मतलब ये उतनी हिटिंग नहीं कर पाता कि 30 में 60 मार दे। और ये जो मैचेस फंसेंगे ना वर्ल्ड कप के, ऐसे ही फंसेंगे। लास्ट में तो 20 बॉलों में 45 चाहिए, 5 विकेट गिर गए, कौन बनाएगा वो रन। केएल राहुल के मतलब फॉर्म में होता तो बना लेता, अभी तो फॉर्म में दिख नहीं रहा मुझे। तो ये है मैच का हाल, जो मेरा व्यू था। अब इसमें तुम चेंज कर सकते हो, किसको खिलाना है किसको नहीं खिलाना, वो कमेंट करके बता सकते हो कि क्या इसमें टीम में क्या चेंजेस होने चाहिए, जो इंडिया मतलब इंग्लैंड को ऑस्ट्रेलिया को हरा पाए। अभी मुझे तो वो फिनिशर की कमी लग रही है, और एक बैटिंग ऑलराउंडर या बॉलिंग ऑलराउंडर वो चाहिए ही चाहिए। अब मैं देखो, मेरा नया नया चैनल है, अगर आपको अच्छा लगे तो मेरा कंटेंट के जो मैं जो भी बात बोल रहा हूँ, तो थोड़ा सपोर्ट कर देना शुरू में। और मतलब थैंक यू, अगर आप सपोर्ट करोगे सब्सक्राइब करोगे तो। बाद में मैं इसको मतलब वीडियो फॉर्मेट में बनाना चाहता हूँ, लेकिन अभी थोड़े रिस्ट्रिक्शंस हैं, थोड़ा ये तो मैं वीडियो मेरे को उतनी अच्छी बनानी नहीं आती है। तो मैं बनाऊंगा क्रिकेट से रिलेटेड ही कंटेंट। हाँ, लेकिन इसकी बॉलिंग से रिलेटेड बात नहीं करी मैंने, अब इंग्लैंड की जो बॉलिंग थी। तो जो सैम करन है ना, सैम करन ने बहुत ही अच्छी बॉलिंग कराई, मतलब 4 विकेट ले गया। मैच उस टाइम इधर या उधर था, बीच में था। इसने 2 आउट करके ना फटाफट से वो मैच एक तरफ इंग्लैंड की तरफ कर दिया। अब इकोनॉमी तो इनकी देख लो भाई, ये एटकिंसन अच्छी बॉलिंग 6 ही ओवर का है, लेकिन आर्चर भी ठीक ही बॉलिंग है, ये भी ठीक है, सैम करन भी ठीक है, आदिल रशीद भी ठीक है। ये जो इनको दे रहा है ना एज भाई, ये बंदा मतलब जेकब बैथल जो एज दे रहा है कि 7 और 49 1 विकेट भी ले गया और ऊपर रन भी तगड़े मारे ओपनिंग में आके। ऐसा बंदा हमें क्यों नहीं मिल पाता, मुझे ये नहीं समझ आता, जो टॉप ऑर्डर में आके बैटिंग कर जाए और 7 ओवर करा जाए, मतलब ये इतना बेनिफिट देता है। अब हमें क्या मिलता है, 50-50 मिलता है कि 5 ओवर डाल लेगा, 6 ओवर डाल लेगा और 30-35 ही रन मार पाएगा। मतलब ऐसा हमें ऑलराउंडर ऐसा मिल ही नहीं पा रहा कोई। ऐसा ऑलराउंडर मिल जाए जो 10 ओवर डाल दे और ऊपर से थोड़ी तेज बैटिंग कर ले, धीरे बैटिंग भी कर ले, मतलब सिचुएशन के हिसाब से बैटिंग कर ले, और थोड़ा मतलब रिलायबल भी हो। मतलब वैसा अपना मतलब हमें मिल नहीं पा रहा कोई जो ऑलराउंडर है। मतलब आ, किसको, वाशिंगटन सुंदर को मतलब मेरे को तो उस पर भरोसा नहीं है कब आउट हो जाए। विश्नोई है, वो बॉलिंग ठीक ठाक कराता है लेकिन बैटिंग कुछ नहीं है, जिस चहल जैसा हाल है। कुलदीप थोड़ी बैटिंग कर लेता है, लेकिन वो ही है ना, जैकब बैथल को और कुलदीप को तुम कंपेयर नहीं कर सकते। जो जैकब बैथल कर जाएगा वो ये नहीं कर पाएगा। विकेट तो यार बॉलर के लिए आजकल क्या 2 विकेट 1 विकेट मिलता है। ऐसा तो मैंने देखा नहीं कि 5 विकेट ले गया जी, हर मैच में 5 ले जा रहा है, 4 ले जा रहा है, 3 ले जा रहा है। मतलब बैटिंग खाली अपनी बॉलिंग से ही मैच जिता दे रहा है, वो तो बहुत कम हो रहा है आजकल।